दान के लिए हां भरवाली तो बड़े खुश हुए राजा मोरध्वज। देखिए, बेटे के मरने का गम नहीं है, दान देने की खुशी है। सीधे बाढ़ी के पास पहुंच गए, एक आरा लिया कि बाढ़ी के इसमें पैनी सी धार लगा दे, ये आरा आज मेरे बेटे के ऊपर चलेगा। तो साथियों, बाढ़ी की भी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन राजा का आदेश, आरे में धार लगा करके दे दी। किस तरह से आरे को कंधे पर धर लिया राजा ने और कैसे खुश होकर के दरबारों के लिए चला। क्या रागनी के बोल कवि महोदय ने लिखे, आइए बाकी हवाला सुनेंगे रागनी के माध्यम से। न्यू बोलिया रे कंधे आरा धरे के चाल्या, घूटे सबरे की भर के चाल्या, कंधे आरा धर के चाल्या, घूट सबर की भर के चाल्या। मोर ध्वजे भोपाल दाने का, चावे चढ़ा भारी, हारे कंधे आरा भर के चाल्या, घूट सबर की भर के चाल्या। दाने का चावे चढ़ा भारी, हारे क्या कहने वो उस्ताद सपना था मन में वो, खिलता खिलता फूले गया। आग महल में लगती ही देखी, ब्याज और मूले गया। दान की उमंग में राजा अपना आप भूले गया। दान की उम्र में राजा अपना आप भूल गया। अरे भूले गया सब दुनियादारी, शेर नजर में दो तपधारी। भूल गया सब दुनियादारी, शेर नजर में दो तपधारी। ख्याल दाने बिना हो जागी ख्वारी, हारे आंसुओं ने डांट लूंगा। पुत्र वधु ने रुदन किया तो कित में फिर पाट लूंगा। आरे ते कटती है लकड़ी, मैं बेटे ने काट लूंगा। आरे ते कटती है लकड़ी, मैं बेटे ने काट लूंगा। अरे मैं दूंगा आज वंश निशानी, धीरे धज्जे सुते की जिंदगानी। मैं दूंगा आज वंश
से निशानी हीर धाजे सुते की जुर्मानी जिसे रे खुद काटे में है तारी हारे क्या कहने ओ भाई लेख राजे हर मानस ने खेना चाहिए हाँ? 4 रोज का जीना इसमें बुरा बोलना कहना चाहिए मैं मर लूं मेरी रानी मर ले धर्म हमारा रहना चाहिए मैं मर लूं मेरी रानी मर ले धर्म हमारा रहना चाहिए अरे चाहिए मौका जैसा आजा वैसा मानस टेम बिता जा चाहिए मौका जैसा आजा वैसा मानस टेम बिता जा झूठा सब जंजाल मोह में घिरी दुनिया सारी हारे लाखों कोस दूर नहीं जन्म शेरपुर होए दोबारा बात ये जरूर नहीं सुनने वाला नमस्कार मुझे कविता का सहूर नहीं सुनने वाला नमस्कार मुझे कविता का सहूर नहीं गरूर धर्म सिंह मत कदे करना श्याम सवेरे राम सुमरेना गरूर धर्म सिंह मत मत करना शाम सवेरे राम सुमरेना काले चले गए अनगिन बल्लेकारी आरे कंधे आरा भर के चाल्या घूटे सबर की भर के चाल्या
बेटी लाजवंती। प्रणाम पिताश्री। सबसे पहले ये धर्म की बेटी आपके चरणों में प्रणाम करती है। प्रणाम तो बेटी तेरा स्वीकार है, लेकिन आज मैं तुझे कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता लाडो। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तो खुद भिखारी बन के आया हूं, कुछ मांगने के लिए आया हूं लाडो। और जो कुछ मांगने के लिए आया हो वो किसी को क्या दे सकता है बेटी। पिताश्री, हाँ, मेरे पास ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे मैं आपको दे सकती हूँ? आप कहिए तो सही। बेटी मेरी लाज को रखना। बड़ी उम्मीद बड़ी आशा लेकर के तेरे पास आया हूं लाडो, और मेरी लाज को जरूर रखना बेटी। मैं विनती करना चाहता हूँ, सुन मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। कहिए क्या कहना चाहते हो। हरी मैं तेरे पाया में धरूं ताज ने। नहीं पिताश्री। मेरी बेटी रख दे आज लाज ने। और तू बेटी में बाप तेरा ते पाया मैं धरूं ताज ने। आज रख दे मेरी लाज ने। ते पाया मैं धरूं ताज ने। आज रख दे मेरी लाज ने। तू बेटी में बाप तेरा ते पाया मैं धरूं ताज ने। तेरे पाया मैं धरूं रे ताज ने। बहुत अच्छे याद बहने उसका जो मात पिता से ऊंचा दर्जा जग में सास ससुर का जी। पूजा में स्थान प्रथम होता व्याहे वर का जी। जहाँ ऐसे संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी। जहाँ ऐसे संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी। जहाँ ऐसे संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी। और स्वर्ग बराबर घर ने तेरे री। स्वर्ग बराबर घर ने तेरे। नरक बनावन री आया बेटी। अमृत जैसी जिंदगानी में अच्छा जहर मिलावन आया बेटी। भरया हुआ क्या? भरया हुआ सिंदूर मांग का नहीं। आज मिटावन आया बेटी। भरा हुआ सिंदूर मांग का आज मिटावन आया बेटी। अरे मांगू दान पति का कर दे। ना ना। तेरे आगरी झोली भर दे। मांगू दान पति का कर दे। मेरे आगे झोली भर दे। इतना सा सवाल मेरा। तेरे पाया मैं धरूं ताज में। तेरे पाया मैं धरूं री ताज ने। दिल का खिलौना आए टूट गया। दिल का खिलौना आए टूट गया। कोई लुटेरा के लूट गया रे हाय हाय। कोई लुटेरा के लूट गया रे हाय हाय। दिल का खिलौना आए टूट गया है। दिल का खिलौना। बहुत अच्छे। मैं कौन दान करने वाली। कौन दान करने वाली। आपकी मदद में मात पिता का होया करता हक अपनी औलाद में। पहलम तो वो बेटा थारा पति मेरा बाद में। पहलम तो वो बेटा थारा पति मेरा बाद में। पहलम तो वो बेटा थारा पति मेरा बाद में। अरे मात पिता से
दुनिया में जीवन का आधार हो से। प्राणपति तो इस दुनिया में जीवन का आधार होते। हरि आन बान कुल की मर्यादा हुआ करे से जान से ज्यादा। आन बान कुल की मर्यादा हुआ करे से जान से ज्यादा। जिसके सिरे सहरा तेरे पाया में धरूं ताज में, तेरे पाया में धरूं ताज में। जीते जीना घटने दूंगी, जीते जीना घटने दूंगी। हमारे कुल की शान में वह माता ने जन्म दिया है ऐसे खानदान में। थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में। थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में, थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में। हरि दान पति का करके बेटी री, दान पति का करके बेटी, कुल की लाज बचा दे रही बेटी। जिंदगी भरना भूलों सिर पे यो एहसान चढ़ा दे बेटी। धीर धज ने नहीं पिता धीर धज ने दे घाल भेंट में, भूखा शेर जिमा दे बेटी। धीर धज ने घाल भेंट में, भूखा शेर जिमा दे बेटी। हरि होनहार बलवान बतावे, मानस की न पार बसावे। होनहार बलवान बतावे, मानस की न पार बसावे। करती इसका घेरा, तेरे पाया में धरूं ताज ने, तेरे पाया में धरूं ताज ने। भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। क्या कहने साजो बहुत अच्छे। फिर थारे अर्पित किया पति, थारे अर्पित किया पति, अपना फर्ज निभाना से। संतों वाला कई रोज का भूखा शेर जिमाना है। मेरे पति से पिताश्री हाँ एक काम और कर देना। क्या? मेरे पति से नहीं छिकाते मेरा मांस खुबाना से। मेरे पति से नहीं छिकाते मेरा मांस खुबाना से, मेरे पति से नहीं छिकाते मेरा मांस खुबाना से। अरे जिसने बेटी जन्म दिया से, जिसने बेटी जन्म दिया से, धन्य धन्य तेरी जननी माई। फिर छाती ते चिपका ली बहू, आँख्या के में आंसू लाई। इंद्रपाल जोड़ी आड़ा, गमते भरी करे कविताई। इंद्रपाल जोड़ी आड़ा, गमते भरी करे कविताई। हे ईश्वर तेरी अद्भुत माया,
भेद किसे न को न्या पाया। हे ईश्वर तेरी अद्भुत माया, भेद किसे न को न पाया। कदे पाट्या ना बेरा, हे पाया मैं धरूं ताज ने, आज रख दे मेरी लाज ने। हे पाया मैं धरूं ताज ने, आज रख दे मेरी लाज ने। ए बेटी तू बाप मेरा, हे पाया मैं धरूं ताज ने, तेरे पाया मैं धरूं ताज ने। जोरदार ताली हो जाए बाजू। प्रणाम सासू माँ। प्रणाम बेटी। बेटी लाजवंती, कहिए सासू माँ। आज मैं तुम्हारे पास एक कार्य से आई हूं और मैं अपने मन के अंदर ये सोच करके आई हूं क्या? कि मैं जिस कार्य से तेरे पास आई हूं हाँ उसे सुनने के बाद तू मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगी। सासू माँ, अगर इतना ही जरूरी काम था तो मुझे अपने पास बुला लिया होता, आपने आने की तकलीफ क्यों की? बेटी, क्योंकि आज कार्य ही ऐसा आन पड़ा, बात ही कुछ ऐसी है कि जिसके कारण बस मुझे आना पड़ा। वैसे आते समय मेरे मन में बहुत विचार आ रहे थे कि अगर मैं तेरे पास आऊंगी किस तरह से तुझसे अपने दिल की बात कहूंगी। लेकिन सासू माँ, हाँ, ऐसी क्या बात हो गई जो आप कहने से इतनी झिझक रही हैं? आप खुल के बताइए, क्या कहना चाहती बेटी हैं? लाजवंती, हाँ आज दरबार के अंदर 2 साधु आए हैं और उन 2 साधुओं ने तुम्हारे ससुर से 3 वचन भरा लिए हैं। अच्छा, और वचनों के अंदर उन्होंने जो मांगा है, हाँ अगर उस बात को तू सुनेगी तो शायद तेरा भी कलेजा फट जाएगा। ऐसा क्या मांग लिया सासू माँ? वचनों के अंदर उन्होंने हमसे हमारा पुत्र धीर ध्वज दान में मांग लिया है। क्या? तेरा पति दान में मांग लिया है लाडो। मैं तुझसे तेरा पति दान में मांगने के लिए आई हूँ, मैं धीर ध्वज का दान तुझसे मांगने के लिए आई हूँ मेरी लाडो। नहीं सासू माँ, ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? अरे अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी नहीं छूटी और आप मुझसे मेरा पति दान में मांगने के लिए आई हैं। मैं जानती हूँ मैं ऐसा नहीं कर सकती सासू माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बेटी लाजवंती, मैं जानती हूँ कि संसार के अंदर कोई भी स्त्री अपने पति का दान नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे ससुर ने वचन भर दिए हैं और एक बार वचन भरने के बाद वचनों को पूरा करना, यही तेरे ससुर मनसावल का आज तक का राज में रुक्का मचा हुआ है। अगर आज वचन पूरे नहीं हुए तो वो वचन हार हो जाएंगे मेरी लाडो। सासू माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ अरदास करना चाहती हूँ। कहती बेटी, सुनिए मेरी बात। हो मत झूले में करे मेरी सास नाश खुद घर का करे ना चावे मत जुलम करे मेरी सास नास खुद घर का करे ना चावे। मत जुलम करे मेरी पाछे फकीर मांगे राजपाट चाहते को न्या ना दौलत जागीर मांगे। शेर ने
उस शेर ने जिमावण खातर बेटे का शरीर मांगे। शेर ने जिमावण खातर बेटे का शरीर मांगे। साधुओं का के बहकाना, साधुओं का के बहकाना, चोली भीख गाल दो, हाजियों का शेर खावे ठकरा ला के डाल दो। इतने पे भी ना माने तोरी धक्के दे निकाल दो। इतने पे भी ना माने तो धक्का दे निकाल दो। ये तो डोंगी फिरे है फकीर, चीर के क्यों बेटे ने बरवावे मत, जुल्म करे मेरी सास। पशु नहीं खाया करते सत्यवादी दानवीर, धर्म ना दिखाया करते घर आए साधु संतों में धक्का ना लगाया करते। घर आए साधु संतों में धक्का ना लगाया करते। तेरे बेटे न मरवा के माता, बेटे न मरवा के माता, घर की बंध जावेगी ठेक, हाथों की मेहंदी ना छूटी, दिल में करके ख्याल देख। किसके ऊपर, किसके ऊपर, किसके ऊपर उम्र कटे मेरी छाती ऊपर हाथ टेक। किसके ऊपर उम्र कटे मेरी छाती ऊपर हाथ टेक। ओ घर बैठी बहू या जवान, शान रखे चंदा भी शर्मावे मत, जुल्म करे मेरी सास। ओ भाई लेखराज, क्या कहने, बहुत अच्छे ढोलक। दोनों ओर कुआं खाई, दोनों ओर कुआं खाई, सब तरिया का ख्याल री। एक तरफ बेटे की ममता, धर्म का सवाल। मेरी 9 महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यार लालेरी। 9 महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यारा लालेरी। मेरी तू तो सासु खाई खेली, तू तो सासु खाई खेली, आया मेरा वार री। बेटे न मरवाना चावे झूठा तेरा प्यार री। शेर ने तू शेर ने हेर शेर ने जिमावे क्यों ना तेरे भी भरतारी। शेर ने जिमावे क्यों ना तेरे भी भरतारी। ओ तू दे ओरों ने डाट खाट खुद भीतर में
मत जुल्म करे मेरी अरे पेट पकड़ियो पेट पकड़ बैठ गई, पेट पकड़ बैठ गई बहु चाल पाड़ दिए, आन कान कुछ ना सोची, माज ने बिगाड़े दिए धरती का तन धरती का हिलाया पर्दा, तने बादल फाड़े दिए धरती का हिलाया पर्दा, तने बादल फाड़े दिए मेरा देख जहर मार तेरी मन ने, देख जहर मार दे मन तू मेरे तबैर करे, सुर का सुरैया पूरण ना दुश्मन खैर करे हरे राम फैसले पे बजरंग मेहर करे, हरे राम फैसले पे बजरंग मेहर करे ओ मेरी उम्र घनी नादान ध्यान करे, सतगुरु का वीर गावे मत जुल्म करे मेरी सास नास खुद करे का करे ना चावे मत जुल्म करे मेरी महारानी विद्याधरणी, कहिए महाराज। क्या कहूं, कुछ कह भी नहीं सकता और कहे बिना रह भी नहीं सकता। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि रोजाना आप शाम को आया करते थे हाँ। दरबारों से, लेकिन आज इतनी जल्दी दरबारों से कैसे आना हुआ? आपके चेहरे पे उदासी, इस उदासी का कारण भी पूछना चाहती हूँ। कारण जानना चाहती हो? हाँ महाराज। दरबारों में बहुत बड़ा गजब हो गया है आज। ऐसा क्या हो गया महाराज? बताते हुए मेरी जबान कांप रही है। लेकिन मैं तो पूछना चाहती हूँ। मैं डर भी रहा हूँ महारानी के कहीं तुझे मैं ये बातें बता दूं और तू इन बातों को सुन ही ना पाए। लेकिन मैं आपकी सारी बातों को सुनना चाहती हूँ। आप कहिए तो सही। सुनोगी मेरी बातों को? हाँ। सुनिए तो। कहिए। हरी विद्याधरणी दरबारा में, हाँ। आज दो साधु जी आए, ये तो बहुत खुशी की बात है महाराज। कोई खुशी की बात नहीं है महारानी। हेरे दान दक्षिणा दो संतों को, क्यों इतना घबराए? दान दक्षिणा दो संतों को, क्यों इतना घबराए? हरी विद्याधरणी दरबारा में दो साधु जी आए, दान दक्षिणा दो संतों को, क्यों इतना घबराए? दान दक्षिणा दो संतों को, क्यों इतना घबराए? क्या कह रहे हैं? अरे तीन वचन भरवा संतों ने पाछे एक सवाल करया, भोजन जिमा दियो आदर ते, मन में कौन मलाल करया? भोजन जिमा दियो आदर ते, मन में
नहीं बात का ख्याल करया। कैसे बात बताओ साजन, क्यों जीने जंजाल करया। कैसे बात बताओ साजन, क्यों जीने जंजाल करया। तेरा लाल करया आज दान मनेरी। ना ना, महारानी आज तेरे बेटे को दान में दे दिया। मेरे बेटे को? तेरे धीर मेरा भज- बेटा कोई वस्तु नहीं है महाराज। क्या बताऊं, क्या बताइए। कह सकता हूं। तेरा लाल करया आज दान दीप महलों के आप बुझाए। कैसे है बेरहम संत और गुण से वचन भराए। कैसे है बेरहम संत और गुण से वचन भराए। क्या कहने ओ भाई लेखराज, क्या क्या कहने एक शेर साथ में ले रे से न्यू बोले ही सजमा दो। लेके किसी शिकारी ते जंतु का मांस खवा दो। लेके किसी शिकारी पे जंतु का मांस खवा दो। नहीं खाता है किसी जीव जंतु का मांस, नहीं खाता है उनका शेर। फिर क्या महारानी खाता है महाराज? बता दूं, बताइए। न्यू बोले हाँ, न्यू बोले सुत धीर धज को सिंह की भेंट चढ़ा दो। नहीं महाराज, संभालिए महारानी। ऐसा ऑनर तो मत कीजिए महाराज। मैंने अपने इकलौते बेटे को बड़े लाड़ और चाव से पाला है। पहले तो आप मेरे बच्चे को दान में नहीं दे सकते महाराज, और दूसरी बात, वो कोई साधु नहीं है, वो स्वाधु है महाराज। उन्हें धक्के दे करके दरबारों से बाहर निकाल दीजिए। ऐसी बात मत अपने करिए, बेटे के प्राणों को बचा लीजिए महाराज। ऐसी बात मत करिए महारानी। ये राजा मोरध्वज वचनहार होकर के इस संसार में नहीं जी सकता। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा सब्र कर। नहीं नहीं महाराज। न्यू बोले सुत धीर धज को सिंह की भेंट चढ़ा दो। पुत्र बिना कैसे जीवेंगे, दिल का हाल बता दो। पुत्र बिना कैसे जीवेंगे, दिल का हाल बता दो। हरी कल शादी के ढोल बजे थे। हाँ। कल शादी के ढोल बजे थे, आज गम के बादल छाए। हल्दी बटना उतरा ना बहू, बैठी मुदुबकाए। हल्दी बटना उतरा ना बहू, बैठी मुदुबकाए। अरिन्नू बोले खुद सुत को चीरो। नहीं महाराज, नहीं महाराज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। महारानी धीरज रखिए, नहीं थोड़ा सब्र करिए महारानी। नहीं महाराज। नू बोले खुद सुत को चीरो, लेके हाथ में आरा। मेरा हाथ काल जा खड़ा हुआ यो, सुन के बोल करारा। हाथ काल जा खड़ा हुआ यो, सुन के बोल करारा। महारानी आज रोले, आज जितना रोना चाहती है अभी रोले। सारी जिंदगी रोते रहना, लेकिन अंतिम शर्त जो संतों की है ना, सबसे मुश्किल शर्त है और लास्ट शर्त है। बता दूं? बताइए महाराज। जो आंखते आंसू
आंख ते आंसू लिकड़ गया तो शेर ना जी में मारा। सुन सुन के थारी बात पिया तन थर थर कांपे सारा। सुन सुन के थारी बात पिया तन थर थर कांपे सारा। मन हाथ पैर भी जोड़ लिए री, हाथ पैर भी जोड़ लिए वो हाले नहीं हलाए। इन हाथों से कैसे चीरू जिनते गोद खिलाए। इन हाथों से कैसे चीरू जिनसे गोद खिलाए। और हेलो आदरणीय पृथ्वी सिंह थानेदार साहब वो भी हमारे बीच में पहुंचे। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत सम्मान है। महारानी, इसका मतलब ये है कि आज हम दान नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, पक्की बात है, दान नहीं करोगी? नहीं करूंगी। अगर तू दान नहीं करना चाहती तो महारानी एक रास्ता है मेरे पास। महाराज, आपकी बातें आज मुझे तीर की तरह चुभ रही हैं। आप उसको दान में देना चाहते हो, लेकिन एक बार मेरी तरफ देखिए, एक बार उस बहू की तरफ देखिए जिसका कोई दोष नहीं है, जिसकी शादी हम करके लाए 2-3 रोज हुए हैं, वो सारी उम्र कैसे व्यतीत करेगी महाराज? महारानी, इस दान को हम मना कर देते हैं। मैं तो मना नहीं कर सकता। अगर तू अपने बेटे को दान में नहीं देना चाहती ना, दरबारों में चली जा और जा करके उन संतों से कह दे कि बेटे पर मेरा भी अधिकार है, वचन राजा ने दिए हैं। संतों को वापस भेज दे। कह दूंगी। एक काम होगा महारानी, एक काम होगा, तेरा बेटा तो बच जाएगा। लेकिन तेरा बेटा तो बच जाएगा, लेकिन ये राजा मोरध्वज वचनहार होकर के जीवित नहीं रहेगा महारानी। नहीं, मैं अपने महाराज। आप को कटार मार लूंगा। आपने तो मुझे ऐसे धर्म संकट में डाल दिया। एक तरफ बेटे की ममता, दूसरी तरफ पति की मान और मर्यादा। मैं करूं तो क्या करूं महाराज? तेरे हाथ मुझे में- आप ही बताइए। तेरे हाथ में फैसला है कि तू पति को बचाना चाहती है कि अपने बेटे को बचाना चाहती है। महारानी, तेरे हाथ में फैसला है। सुन मेरी बात को। मन भर लिए बचन भूल में तू बेशक नाटिया रानी। मैं पतिव्रता नार धर्म की नहीं करूंगी हानि। मैं पतिव्रता नारे धर्म की नहीं करूंगी हानि। अगर तू एक पतिव्रता का फर्ज निभाना चाहती है, मेरा साथ निभाना चाहती है, तो महारानी एक छोटा सा काम कर दे। और भी कोई काम करना एक है? छोटा सा काम है। कहिए। अब करूंगी। जाके उसते रे पूछ लिए घर बैठी से बहुयाणी। टक्कर मार मरेगी वो ते खो देगी जिंदगानी। टक्कर मार मरेगी वो ते खो देगी जिंदगानी। हरि गुरु जय सिंह कहे पुत्र के मोह ने, गुरु जय सिंह कहे पुत्र के मोह ने दानी वीर सताए। करमपाल सत्पुरुषों की कथा जग पर लो तक गाए। दान दक्षिणा दो संतों को क्यों इतना घबराए। हरि विद्याधरणी दरबार में दो साधु जी आए। दान दक्षिणा दो संतों को क्यों इतना घबराए। दान दक्षिणा दो संतों को क्यों इतना घबराए। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। आइए साधु महाराज, इस राजा मोरध्वज के दरबारों में आपका स्वागत है, सम्मान है। आइए आसन ग्रहण कीजिए। धन्यवाद राजन। स्वागत सम्मान करवाने के लिए आज हम नहीं आए हैं। आज हम कुछ दान मांगने के लिए आए हैं। कुछ दान की इच्छा है हमारी। दान मांगने के लिए आए हो? हाँ, ये तो बड़ा सौभाग्य है मेरा
कि आप जैसे साधु संत इस राजा के दरबार में अपना आशीर्वाद देने के लिए और हमसे कुछ दान की इच्छा रखने के लिए आए हों। आपको अवश्य दान दिया जाएगा महाराज। यही इच्छा लेकर के आए थे। हाँ। बड़ा नाम सुना है इस संसार में आपका राजन, आप बहुत बड़े दानी हो और इसीलिए दान की इच्छा लेकर के आए हैं। हम कुछ कहना चाहते हैं आपसे। कहिए अपनी बात। सुनिए हमारी बात। कहिए। हर तू दानी से महाराज रे महाराज शेर जिमा दे। अच्छा। भूखा से कई रोज का तू दानी से महाराज हो महाराज शेर जिमा दे। भूखा से कई रोज का। हेलो हेलो कई रोज की मंजिल करनी रा, कई रोज की मंजिल करनी। जब आया सदहा में तेरा तीन आत्मा भूखी राजन। कर्म का यो काम है तेरा सभी ने बताया रे दानी। मोर धज नाम है तेरा ये सभी ने बताया दानी। मोर धज नाम है तेरा। और मांग लो जो साधु चाहो, मांग लो जो साधु चाहो। किस कारण ते हुए उदास, बिन मांगे मोती दे दूंगा। अच्छा। मैं थारे चरणा का दास। जय हो। आपको मिलेगा भोजन, शेर को मिलेगा मांस। आपको मिलेगा भोजन, शेर को मिलेगा मांस। हराना चाहिए शेराज। अरे आज भूख मिटा दे। भूखा से कई रोज का तू दानी से महाराज हो महाराज शेर जिमा दे। भूखा से कई रोज का। क्या कहने उस्ताद जो बहुत अच्छे। मामूलीचं काम बतावे मामूली सा काम बतावे। जबा से मुकरने होंगे हाँ। सोच लेना राव तने। दिल पे पत्थर धरने होंगे और चीज पाछर पहले तीन वचन भरने होंगे। और चीज पाछे पहले तीन वचन भरने होंगे। ये धर्म का मैं कहा मैं करूं, हाँ? धर्म का मैं कहा मैं करूं। करूं नहीं ओड़ा सोड़ा, क्या चाहिए इस मोर ध्वज से। भेद नहीं मन का खोला, पत्थर की लकीर समझ लो। तीन वचन भरे के बोला, पत्थर की लकीर समझ लो। तीन वचन भरे के बोला। तेरी लेंगे परीक्षा आज। अरे या न्यू ही खंदा दे। भूखा से कई रोज का तू दानी से महाराज हो महाराज शेर जिमा दे। भूखा से कई रोज का।
ना तेरा धर्म हार हो जा नाते करण ने पुगा दे रे राजा धीर धज सुत इकलौता सिंह की भेंट चढ़ा दे राजा बेटे की दो फाड़ बना के शेर ने जिमा दे राजा बेटे की दो फाड़ बना के शेर ने जिमा दे राजा। आप कोई साधु संत नहीं हो सकते। तो महाराज, हाँ, जब से आप मेरे महलों के अंदर आए हो, अच्छा, आपका मान सम्मान, जिस वस्तु की आपने इच्छा करी वो वस्तु, लेकिन ये जो दान आप मुझसे मांगना चाहते हो, हाँ, मेरे कुल में इकलौता दीपक है। अच्छा, आप मेरे उस कुल के दीपक को बुझाना चाहते हो महाराज। आप साधु नहीं हो। अच्छा, हाँ, हम साधु ही हैं। मेरी बात सुनिए, कहिए। सुनिए मेरी बात। बेटे की दो फाड़ बना के शेर ने जिमा दे राजा बेटे की दो फाड़ बना के शेर ने जिमा दे राजा। और सुन संतों की बात एकदम, सुन संतों की बात एकदम, क्रोध में उमड़ गया गात, साधु हो और साधु हो या पाखंडी, हरी कौन सी बता दो जात, और चीज मांग लो मेरे बेटे पे धरो क्यों दांत, और चीज मांग लो मेरे बेटे पे धरो क्यों दांत। ते छोड़े चिड़ी पे बाज, अरे या तू ही थमा दे भूखा से कई रोज का तू दानी से महाराज हो महाराज से जिमा दे भूखा से कई रोज का। से बहना नीर राजा रानी चीरेंगे सुत आर्य की पकड़ के सीर। जब जानूंगा राजा रे तने धर्म का धुरंधर वीर, जब जानूंगा राजा तने धर्म का धुरंधर वीर। हाथ जोड़ कह रहा साधु, हाँ। हाथ जोड़ कह रहा साधु, क्या? ऐसा पाप कमाओ मत ना, अच्छा। इकलौता है लाल मेरा वंश ने मिटाओ मत ना। कुछ रानी ते सलाह करूं तुम्हें इतने साधु जाओ मत ना, कुछ रानी ते सलाह करूं तुम्हें इतने साधु जाओ मत ना। यशपाल सिंह सुरसाज ओ महफिल ने सुना दे भूखा से कई रोज का तू दानी से महाराज हो महाराज से जिमा दे भूखा से कई रोज का।